आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी वीकली एनालिसिस फ्रॉम 22 फरवरी टू 25 फरवरी। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो कंप्लीटली साइकिल फॉलो हो रही है। आइए चलो बात करते हैं। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि 22, 23 और 24 ये बहुत ही क्रूशियल डेज रहने वाले हैं। उनमें से एक दिन ऐसा हो सकता है जहां पे हम 200 से 250 पॉइंट का फॉल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 400 से 700 पॉइंट का फॉल हम देखेंगे। तो दोस्तों आइए चलो बात करते हैं कि निफ्टी वीकली एनालिसिस के बारे में। अब यहाँ पे मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है वीकली चार्ट पे, जो एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है निफ्टी। अब हमने ऊपर के रीच को एक बार टच करके अब हम ला रहे। अब ये चैनल के बीच में आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये बहुत ही क्रूशियल काम करती है। जो उसका पॉइंट आएगा, जो भी कैंडल बनेगी 17,538 या 17,538 या 17,500 के बीच में ये लाइन बनेगी। यहां तक निफ्टी नीचे आ सकती है। अगर वो भी लेवल ब्रेक करते हैं तो नीचे के साइड में हम 17,100 और 16,885 के टारगेट्स देखने के लिए रेडी रहेंगे। सो आइए चलो दोस्तों बात करते हैं कि हमारा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा। आइए बात करते हैं कि हमारा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा। मैं आपको इसको एक बार डे के चार्ट पे भी दिखाता हूँ। आपको कुछ टेक्निकल्स की चीजें, जो लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल समझते हैं, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। देखो निफ्टी क्या कामकाज कर रहा है। निफ्टी एक अपना लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। यहां से निफ्टी डाउन आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे। अगर आप ये पॉइंट निकालोगे तो देखो परफेक्टली 17,100 के आसपास में आ रहा है, जो अपने टाइम साइकिल के टारगेट्स भी मैंने आपको 2 से 2.25 महीने पहले बताए थे दोस्तों। सो टेक्निकली भी हम तब तक मार्केट में बेरिश रहेंगे जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। वो पॉइंट है 17,128, 18,128 के ऊपर जब तक हमारा क्लोजिंग नहीं मिलता है, हम बुलिश व्यू नहीं रखेंगे पोजिशनली। और मेरी टाइम साइकिल भी कहती है कि हमारा व्यू बेरिश ही रहना चाहिए। सो दोस्तों आइए चलो बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे हम कल कैसे कामकाज करें। और मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में कि मेरा पोजिशनल पुट कहाँ पे होगा और मेरा इंट्राडे का पुट कहाँ पे या कॉल कहाँ पे हो सकता है। दोस्तों अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर ले, ठीक है, अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर ले, एक बार मैं सारे ड्राइंग्स हटा दूं यहाँ पे और आपको दिखा दूं, तो देखना यहाँ पर भी हम सेम स्ट्रक्चर बनाते बनाते ही आगे जा रहे हैं। लेट मी शो यू। देखो, अब यहाँ पे देखोगे आप, लेट्स कन्वर्ट इनटू 5 मिनट चार्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ट्रेन लाइन डालना है। आपको एक ट्रेन लाइन डालना है। वो ट्रेन लाइन आएगा लगभग लगभग इस तरह से ऊपर से जुड़ता हुआ ये ट्रेन लाइन आएगा ऐसे। आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो, जो भी लोग टेक्निकल पहचानते हैं उनके लिए ये है। देखो, अगर अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है और किसी भी समय मार्केट, अगर ये जो पॉइंट है 17,860 17,860 के ऊपर में निकलते ही 17,860 के ऊपर में निकलते ही 17,834 का 17,834 या 835 का एसएल लगा के हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 17,925।
25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 65 टू 70 पॉइंट का टारगेट। हम छोटा टारगेट रखेंगे कल के लिए, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक करती है। मार्केट अगर समझो गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है 17,860 के ऊपर में, 860 के ऊपर में, और पहले 15 मिनट में नीचे नहीं आती है, तो मैं सेम व्यू से उस कॉल के पोजीशन को ही कैरी करना चाहूंगा। मेरे टारगेट रहेंगे 17,950 के। गैप अप के केस में मेरे टारगेट 950 के हो सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है, और या मार्केट गैप डाउन खुलती है। जब तक मार्केट 17,800 के नीचे 17,800 के नीचे 30 से 40 मिनट सस्टेन नहीं करती है, गैप डाउन खुलती है और 17,800 के ऊपर में निकलती है, तो फिर मैं 17,845 को क्रॉस करते ही या 830 को क्रॉस करते ही मैं कॉल में बैठूंगा। लेकिन अगर गैप डाउन करने के बाद में मार्केट 30 से 40 मिनट अगर सस्टेन करती है 17,800 के नीचे, तो मैं एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 17,816 का। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ मैं कल कामकाज करूंगा। मेरे टारगेट रहेंगे 17,700। 17,700 मेरे टारगेट, 710 एंड 650 के मेरे टारगेट हो सकते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के 40 मिनट्स को 1700 के नीचे सस्टेन करती है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है और 17,800 को 5 या 10 मिनट के लिए ब्रेक करके 15 मिनट उसके नीचे सस्टेन होती है, तो भी मैं 816 का एसएल लगा के उसमें पुट में बैठना पसंद करूंगा। मेरे टारगेट्स रहेंगे 17,710, 17,650। दोस्तों, ये कल का इंट्राडे का प्लान है। कल के इंट्राडे के टारगेट छोटे हैं क्योंकि मार्केट एक बड़ा काम करने जा रहा है। ये हो गई इंट्राडे की बात। अब मैं पोजिशनल पुट कहां पे लूंगा? अगर मार्केट मुझे कल 17,860 के ऊपर निकलते हुए दिखती है, तो मैं 17,950 से लेके 17,970 के बीच में एक पुट की पोजीशन कैरी करूंगा, और मैं उसको अगले 3 दिन के लिए होल्ड रखूंगा एज पर माय रिस्क एपेटाइट। 17,700 का पुट मैं कैरी करूंगा मार्च एक्सपायरी का। पोजिशनल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इंट्राडे में अगर मुझे 17,950 के आसपास में मार्केट मिलती है, तो मैं 17,800 का पुट हीरो या जीरो लूंगा। पोजिशनल के लिए मैं 17,700 मार्च एक्सपायरी का लूंगा, 17,950 980 के आसपास में, जिसको मैं 3 दिन कैरी करूंगा। सेकेंड, मैं इंट्राडे के लिए 17,950 अगर मुझे दिखता है, तो 17,800 का पुट मैं हीरो या जीरो दिस एक्सपायरी का कैरी करूंगा। उसमें मैं 500 से 600 रुपए के ऊपर में रिस्क नहीं लेने वाला हूं। मेरा प्लान मेरे टाइम साइकिल के हिसाब से बहुत ही क्लियर कट है। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज करें। बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज करें? बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना है। सिर्फ 2 लेवल्स आपको फॉलो करने हैं, इसके ऊपर में कॉल और इसके नीचे में पुट, बस। ये लेवल्स कौन से हैं? आइए चलो पहले कल के लेवल्स को हटा देते हैं। आज के जो लेवल्स बने हैं वो लेवल्स मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो पहली वाली हमारी रेड कैंडल बनी ना, तगड़ी वाली, इसके ऊपर में मतलब 40,805, 810 करना आप इसको, 40,810 के ऊपर में हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 40,765।
हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 40,760 का। मात्र 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर इसको प्रीमियम में कन्वर्ट करोगे तो 20 से 25 पॉइंट, 600 रुपए की रिस्क होगी। हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 40,950 या 40,980 तक के, 40,950 या 40,980 के 1:3 की रिस्क रिवॉर्ड की ये कॉल होगी। अगर मार्केट में आपको पुट लेना है, अगर मार्केट में आपको पुट लेना है, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता, वो लेवल क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपको मार्केट में पुट लेना है तो आपको मार्केट में पुट बस और बस इसी लेवल के नीचे लेना है, और वो लेवल है 17,490। 17,490 का वो लेवल है, उसके नीचे ही हम पुट में बैठेंगे। हम पुट में बैठेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 40,540। 40,490 के नीचे हम पुट में बैठेंगे, 40,540 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन पुट में मेरे टारगेट्स बड़े रहने वाले हैं। पुट में मेरे टारगेट्स रहने वाले हैं 40,250, 40,100 के मेरे टारगेट्स रहने वाले हैं पुट में। सो 50 पॉइंट का एसएल, 150 से 200 से 400 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बीच में 40,810 एंड 40,490 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे मैं सभी सेफ ट्रेडर्स को बताऊंगा कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड करना, अवॉइड करना। बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर कट व्यू है। 40,810 के ऊपर में कॉल, उसका स्टॉप लॉस है 40,760, टारगेट है 40,950, 980। 40,490 के नीचे पुट, 40,540 का एसएल, 40,250, 40,100 के टारगेट्स। दोस्तों मैं वापिस एक बार कह रहा हूं, मेरी टाइम साइकिल कहती है 22, 23, 24 में एक दिन हम 200 से 250 पॉइंट का फॉल और 400 से 800 पॉइंट का फॉल इन बैंक निफ्टी देख सकते हैं। सेकेंड, मैं 7 to 17 मार्च तक 17,100 और 16,886 तक के टारगेट्स को देखना पसंद करूंगा निफ्टी में। मेरा व्यू बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। मेरा व्यू तभी चेंज होगा जब हम 18,130 के ऊपर में क्लोजिंग दे देंगे। तब तक मेरा व्यू, मेरे डेट्स, मेरा टाइम फिक्स है, और मेरे पोजिशनल कॉल के बारे में मैंने आपको अपडेट भी कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में मत लेना। बहुत शिद्दत से, बहुत समय से आपके लिए 10 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन इसके पीछे मेरे 10 साल का मेहनत है। तो दोस्तों इसको लाइक करना और एक लाइन में कमेंट लिखने को मत भूलना दोस्तों। और आपको जो बेल आइकॉन का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना, ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों से शेयर करना, लाइक करना, 1000 सब्सक्राइबर करने में मेरी मदद करना। मैं आपके लिए बहुत सारी नई सर्विसेज लेके आ रहा हूँ। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही ट्रेड करना। बस दोस्तों छोटो वीडियो छोटा ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।